तो स्टूडेंट्स फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी ने बी फार्मा की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग डेट निकाल दी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता चलूंगा कि आईपी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू काउंसलिंग डेट। इसके अंदर हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या फीस लगने वाली है और किन किन चीजों को आपको अपने साथ कैरी करना है, इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं निखिल सरीन, वेलकम टू एडुप्रिपेटर। तो स्टूडेंट्स आईपी यूनिवर्सिटी ने 9th ऑफ जुलाई एंड 10th ऑफ जुलाई को आपकी काउंसलिंग डेट को रखा है बी फार्मा के लिए। आईपी यूनिवर्सिटी ने यहां पे कुछ चीजों को पहले ही क्लियर कर दिया है कि उनको इन चीजों की रिक्वायरमेंट है, आपको इन सब चीजों को अपने साथ लेके जाना है। मैं जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है आपको बता भी रहा हूं, दिखाता भी रहूंगा फॉर बेटर क्लैरिटी। अंडरस्टैंड वन थिंग, सबसे पहले आईपी यूनिवर्सिटी ये कह रही है जिन बच्चों ने सीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और जिनकी कुछ रैंक्स आई है, क्या रैंक्स है मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं बच्चों को वहां पे पहुंचना है। पहला पॉइंट बोला गया है आपको 96,000 रुपीज का अरेंजमेंट करते हुए जाना है। इट मींस वहां पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक आईपी यूनिवर्सिटी ने फीस को लेकर बड़ा क्लियर पॉइंट बोला है कि जो भी कैंडिडेट एडमिशन के लिए आएगा उसको 96,000 रुपीज अपने लेके आने हैं, मतलब उनको पेमेंट करनी है। आप पेमेंट यहां ऑनलाइन करेंगे या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा। आईपी यूनिवर्सिटी ने यहां बताया है उन्हीं बच्चों को फीस की पेमेंट करनी है जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट होगी। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो इस पेमेंट लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जाते हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी पेबल एट न्यू दिल्ली के नाम पे बनाना है। एंड उस डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका डेट ऑफ एडमिशन, आपका नेम, फोन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर जैसी चीजें सारी लिखी होनी चाहिए, जिसमें आपकी सीईटी रैंक और सीईटी रोल नंबर को भी मांगा गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। मेरी एडवाइस ये रहेगी आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाना। सेकेंड बात आईपी यूनिवर्सिटी ने पहले क्लियर कर दी है, वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने क्लास 12 पास कर ली है। एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बताया गया है कि आपके क्लास 12th में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है। इंग्लिश के साथ साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चलेगा, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी चल सकता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के नाम पे आईपी यूनिवर्सिटी ने यह बताया है कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको अपने साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। आपको सीईटी रैंक, जो भी आपकी रैंक आई थी वो रैंक वाला प्रिंट आउट निकाल के आपको लेके जाना है। यहां पे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है एंड मेडिकल सर्टिफिकेट आपका अटेस्ट होना चाहिए थ्रू ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि लीगल प्रैक्टिशनर है उनके थ्रू। और वो कहां से मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको एडमिशन ब्रोशर से मिलेगा, जिसका मैं सैंपल दिखा रहा हूं, पेज नंबर बता रहा हूं, उस पेज नंबर के थ्रू आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यू कैन सी ओवर हियर अपेंडिक्स 5 मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसका पेज नंबर 185 है आपके एडमिशन ब्रोशर का। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको अटैच करवा के जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आईपी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म भी आपको अपने साथ लेके जाना है, जो कि अगेन आपको एडमिशन ब्रोशर से मिलेगा, जिसका सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं। यू कैन सी ओवर हियर अपेंडिक्स 6 एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म, जो कि आपका पेज नंबर 186 पीडीएफ पेज नंबर पे अवेलेबल है। इसको निकाल के फिल करके आपको लेके जाना है। आईपी यूनिवर्सिटी ने भी बोला है जिन बच्चों का रिजल्ट अपडेटेड है, वैसे तो 99% बच्चों का रिजल्ट आ गया है, अगर जिन बच्चों का रिजल्ट अभी अवेलेबल नहीं है उनको अपेंडिक्स 4 का डॉक्यूमेंट प्रिंट करा के लेके जाना है। आईपी यूनिवर्सिटी ने ये भी बोल दिया है आपको प्रेफरेंस शीट अपनी भर के लेके आनी है। प्रेफरेंस शीट कहां मिलेगी? प्रेफरेंस शीट भी आपके एडमिशन ब्रोशर में है, जिसका सैंपल और पेज नंबर आपको मैं बता रहा हूं। यू कैन सी ओवर हियर अपेंडिक्स 11 है प्रेफरेंस शीट का फॉर्मेट है। यहां पे आपको अपना डिटेल सारी भरने के बाद प्रेफरेंस भी आपको भरनी है। प्रेफरेंस में क्या है आपको मैं बता रहा हूं, आपके एडमिशन ब्रोशर में ही यहां पे कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं। यू कैन सी ओवर हियर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के ये 2 इंस्टीट्यूशन है, इसको अपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरना है और ये फॉर्म भी आपको भर के लेके जाना है। आईपी यूनिवर्सिटी ने ये भी बताया है आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि आपका एज ए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा।
आपको ओरिजिनल और फोटोस्टेट दोनों लेके जानी है। इवन क्लास 12th की मार्कशीट भी आपको लेके जानी है, जो कि ओरिजिनल और फोटोस्टेट आप लोग लेके जाएंगे। आईपी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक और चीज क्लैरिफाई कर दी है, कोई बच्चा अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में है तो उनको उसका एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट लेके जाना है। एंड मेक श्योर ऑफ वन थिंग, अगर कोई बच्चा डिफेंस जैसी कैटेगरी से आता है तो उन स्टूडेंट्स को आपका ये डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करवा के अटैच करवा के लेके जाने हैं। एंड अगर डॉक्यूमेंट से लिंक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बेटा इस वीडियो में आप देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपको अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आईपी यूनिवर्सिटी ने एक और चीज आपके लिए बोली है कि बच्चों को अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। एंड मेक श्योर ऑफ वन थिंग, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बी फार्मा की फीस कितनी रहेगी पर एनम की। यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने बता दिया है, फर्स्ट ईयर की फीस आपकी 1,29,000 जाएगी, सेकेंड ईयर की अप्रोक्सीमेट 1,36,000 जाएगी, थर्ड ईयर की अप्रोक्सीमेट 146 जाएगी एंड फोर्थ ईयर फाइनल ईयर की अप्रोक्सीमेट 157,000 रुपीज जाएगी। नाउ कमिंग ऑन टू किसको जाना है, कब जाना है, क्या टाइम है, क्या डेट है। यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने बताया है जो भी बच्चे आपकी रिजर्व कैटेगरी के हैं, जो कि जेकेएम, पीडब्ल्यू एंड डिफेंस कैटेगरी से आ रहे हैं, उनको 9th ऑफ जुलाई को पहुंचना है। एंड टाइमिंग्स बता दिए गए हैं, रैंक 1 ऑनवर्ड्स को 10:30 AM पहुंचना है। यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने एक और चीज क्लैरिफाई कर दी है, जो बच्चे एसटी कैटेगरी के हैं रैंक 1 ऑनवर्ड, चाहे वो दिल्ली के हैं आउटसाइड दिल्ली के हैं, उनको 10:30 AM को रिपोर्ट करना है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली, अगेन 11 AM आपको रिपोर्ट करना है। जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली एससी कैटेगरी के हैं रैंक 1 ऑनवर्ड 11:30 AM आपको रिपोर्ट करना है। जो बच्चे दिल्ली एससी कैटेगरी में आते हैं रैंक 1 से लेके 575 रैंक को 11:45 AM पे रिपोर्ट करना है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली एससी कैटेगरी तो यहाँ बताया गया है 576 ऑनवर्ड जो हैं उनको 12:30 PM पे रिपोर्ट करना है। एंड यहाँ पे बता दिया गया है ओबीसी कैटेगरी के लिए, दिल्ली ओबीसी कैटेगरी को आपको 1 से लेके 350 रैंक के बीच में अगर रैंक आई है तो 2 PM आपको रिपोर्ट करना है। एंड जिन बच्चों की रैंक दिल्ली ओबीसी कैटेगरी में 351 ऑनवर्ड है उनको 3:30 PM रिपोर्ट करना है। जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आ रहे चाहे दिल्ली के आउटसाइड दिल्ली के, उनको 10th ऑफ जुलाई को बुलाया गया है। आउटसाइड दिल्ली को सबसे पहले बुलाया गया है, रैंक 1 ऑनवर्ड को 10 AM बुलाया गया है। जो दिल्ली जनरल कैटेगरी है 1 से 150 में 11 AM एंड दिल्ली जनरल कैटेगरी आपका 150 रैंक से ऑनवर्ड जो आ रहे हैं 2 PM बुलाया गया है उनको। एंड आईपी यूनिवर्सिटी ने ये बोल दिया है किसी बच्चे को अगर विड्रॉल लेना है आपका बी फार्मा प्रोग्राम से तो आप 3 PM 17th ऑफ जुलाई तक ले सकते हैं। एंड उसके लिए आपको द्वारका कैंपस विजिट करना होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिन बच्चों ने लेटर एंट्री बी फार्मा के थ्रू अप्लाई किया है, आप लोगों की काउंसलिंग डेट 11th ऑफ जुलाई डिक्लेयर की गई है। एंड यहां पे आपको 10:30 AM पे रिपोर्ट करने को बोला गया है जिन बच्चों की रैंक 1 से और आगे की तरफ आई है। यहां पे लगभग हमारी सब चीजें सेम है। एक चीज इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी में बताया गया है, वो ये है आपके कि वही बच्चे एलिजिबल हैं जिनके पास डी फार्मा का डिप्लोमा है। बाकी यहाँ पे 12th क्लास नहीं मांगी गई है। तो बच्चों बाकी सारी डिटेल सेम है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड। अगर इफ यू आर गेटिंग सम डिफिकल्टी आप हमें लिख सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।